100 सर्कल्स हैं और हर एक में एक एक प्लेयर खड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें हफ्ते लगे, महीने लगे या फिर साल। जो प्लेयर अपने सर्कल में आखिर तक टिका रहेगा वो जीतेगा $5 लाख। रूल सिंपल हैं। अगर किसी भी प्लेयर ने अपने सर्कल की रेड लाइन को पार किया तो उसे $5 लाख को अलविदा कहना पड़ेगा। चैलेंज अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। गुड लक। मेरे पीछे देखो, वो $5 लाख रखे हैं। मेरे पास तो टाइम ही टाइम अब से यही मेरा घर है, चाहे जो भी कर लो मुझे सर्कल से नहीं निकाल पाओगे। यकीन मानो ये चैलेंज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ये हो गया। हमें हमारा पहला एलिमिनेशन मिल गया। किसी ने लाइन छू ली। किसी ने लाइन छू ली। मैं बहुत नर्वस हूँ। उसे स्क्रीन पर दिखाओ। डीजे, तुमने अपना सर्कल टच किया, इसका मतलब तुम बाहर हो चुके हो। किसी ना किसी को करना ही था, मुझे ये बलिदान चलेगा। ऑलराइट, तुम जा सकते हो। चैनलर, तुम सबसे पहले बाहर नहीं हुए। मुझे तुम पर गर्व है। मैं पहला नहीं था लेकिन सेकंड जरूर आऊंगा। रुको, क्या? रुको। वो ऑलराइट, अब 2 लोग बाहर हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि चैंडलर और बाकी जाने पहचाने चेहरे इस चैलेंज में क्यों हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे हर वीडियो के सबसे बड़े कंपेटिटर्स यहाँ आए हैं। मिस्टर बीस्ट के इतिहास के सबसे बड़े क्रॉसओवर और सबकी टी शर्ट के पीछे वो पैसे लिखे गए हैं जो उन्होंने पिछले वीडियोस में जीते और हारे थे। तो लैनन ने हारे हैं $2 लाख, $2.5 लाख, $10 लाख, $25 लाख का एक प्राइवेट जेट और क्यूब में $10 लाख। जिमी के साथ घूमना पसंद है क्योंकि वो मुझे फेलियर्स की याद दिलाता है। और अगला एलिमिनेशन चौंकाने वाले तरीके से हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अरे बिल्कुल नहीं। बिग जस्टिस बाहर हो तुम गया। बाहर क्यों आए? तुम्हें ये टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना था? नहीं। ठीक है, इसकी वजह से तुम बाहर हो गए। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये था एक बिग बूम। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। तो सारे कंटेस्टेंट्स को अपने छोटे से सर्कल में ही सोना पड़ेगा। लेकिन लग रहा था कि जियो के कुछ और ही प्लान्स थे। और अगर आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या प्लान कर रहा है। मैं पहले भी ये गेम खेल चुका हूँ। सबको सोने से रोकने की कोशिश करना सच में काम कर रहा था। मैं जा रहा हूँ। गुड लक दोस्तों, मैं थक गया और अब घर जा रहा हूँ। ये बूढ़ों का खेल नहीं है, जवान लोगों का खेल है। ये वाला मेरे बस से बाहर है। और सिर्फ वही लोग नहीं थे, क्योंकि जब सब सो रहे थे तब 7 लोगों ने गलती से रेड लाइन टच कर दी और उनमें से एक और कोई नहीं बल्कि काल था। मैं उठा तो मैंने देखा मेरा पैर लाइन को छू रहा था। पहली रात के बाद 14 प्लेयर्स पहले ही $5 लाख जीतने का मौका खो चुके थे और अब और भी लोग बाहर होंगे इस अगले गेम में जो सबका पसंदीदा गेम है। गार्ड्स, ब्लॉक्स ले आओ। अरे क्या बात है? अरे नहीं, टावर्स नहीं। क्योंकि तुम सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हो तो मैंने सोचा कि सबके लिए अब तक के सबसे मुश्किल गेम को वापस लाना ही सही रहेगा। मैं 20 गेम्स में पहले इसी वजह से बाहर हुई थी, मगर इस बार नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि रेड ब्लॉक के ऊपर एक टावर बनाना है। ध्यान रहे कि तुम्हारा टावर गिरे नहीं। मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा। मैंने ये 20 गेम में देखा था और ये बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें से बहुत से लोग बच पाएंगे। उम्मीद है मैं उनमें से एक ना रहूं, या उम्मीद है कि उनमें से एक रहूं। विल्डरनेस वाले वीडियो में तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। क्या अब तुम साथ मिलकर काम कर रहे हो? अभी तो मुझे इस पर भरोसा है। क्या मैं कूद कर देख सकता हूँ या नहीं? हाँ। ऑलराइट, लेकिन अगर तुम इसे पकड़ोगे तो ये हट जाओ यहाँ से। सबको अपने टावर्स के बारे में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कंट्रोल रूम, 24 घंटे का टाइमर शुरू करो। अब से अगर अगले 24 घंटों में तुम्हारा टावर गिर जाता है तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। ओह माय गॉड। और इसे और मजेदार करने के लिए गार्ड्स सबको एक एक डॉज बॉल दे दो। जब वो 24 घंटे का टाइमर 0 पर पहुंचेगा तो लाइट्स रेड हो जाएंगी और तुम्हारे पास ठीक 10 सेकंड होंगे किसी और के टावर पर डॉज बॉल फेंकने के लिए। अगर तुमने किसी के टावर को गिरा दिया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छे दोस्त बना लेना क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि 20 लोग एक साथ तुम्हारे टावर पर डॉज बॉल फेंकें। चलो देखें हमें किसे बाहर करना है। थक चुकी हूँ, मुझे सोना है, पर मुझे नहीं पता कि कैसे सोऊं। लेकिन कुछ लोग सोए ही नहीं, उसके बजाय उन्होंने अपने टावर को बचाने पर फोकस किया। आज ऑफिशियली तीसरा दिन है और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये इंड्योरेंस का गेम है तो मैं बस यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्योंकि ये एक एंड्योरेंस चैलेंज है, कुछ लोगों ने गलती से रेड लाइन छू ही ली और एक प्लेयर तो लिटरली एक किशमिश की वजह से एलिमिनेट हो गया। इसने ना सिर्फ लाइन को छुआ बल्कि सर्कल को प्यार से सहलाया भी। वो किशमिश तुम्हें $5 लाख का पड़ा।
लेकिन ज्यादातर वक्त दोस्त बनाने और ये तय करने में गया कि डॉज बॉल्स किस पर फेंकने चाहिए। यही दिक्कत है, हमें पता नहीं कौन किसके साथ है और कौन किसे बचाने वाला है। वो पल आने ही वाला है। यो, हम किस पर फेंकने का सोच रहे हैं? जेरेमी, मैंने उसे टीवी पर देखा था। मुझे लगता है उसे बेहतर फैसले लेने चाहिए मेरी थे। हिट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं और वो है रेन। मुझे पता है ह्यूगो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन उसके अलावा गलती से भी करेगा क्या? लगभग 24 घंटे अपने टावर्स की रखवाली करने के बाद आखिरकार सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तुम सबके पास काफी वक्त था दोस्त बनाने, स्ट्रैटेजी सोचने और अपने दोस्तों को पहचानने के लिए। इसमें मजा आने वाला है। 3, 2, 1, गो! जेरेमी आउट हो गया। मार्क भी आउट। मैंने गिरा दिया। रेन और ह्यूगो भी गए। ऑलराइट, और फायरिंग रोको, फायरिंग रोको। अगर तुम्हारा टावर अब भी खड़ा है तो तुम गेम में हो। लेट्स गो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच गया डूड। ठीक है जेरेमी, तुम 20 गेम्स में हारे थे और अब शायद तुम वो पहले इंसान हो जो जोई से हारा, और वो भी किसी हॉट डॉग खाने की कंपटीशन में नहीं। तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है मार्क, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अब तक का सबसे ब्रूटल एलिमिनेशन तब हुआ जब ह्यूगो ने रेन को एलिमिनेट किया। जो तुमने अभी अभी देखा उसे मैं इंस्टेंट कर्मा कहूंगा। ह्यूगो, तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? अगर इसने बंकर में थोड़ा और खाना बनाया होता थोड़ी हेल्प कर देती। रुक जाओ ह्यूगो, ऐसे मत एक्ट करो जैसे मैंने बाथरूम साफ नहीं किया, फ्लोर नहीं पोंछा। तुम दोनों अब निकल सकते हो। बाहर का रास्ता उस तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी सभी प्लेयर्स, तुम अपने टावर को गिरा सकते हो। तुम सब बच गए। जितना हो सके आराम कर लो, क्योंकि कल तुम में से आधे लोग घर जाने वाले हैं। ये कोई आम लास्ट टू लीव चैलेंज नहीं है। यहाँ जो 62 लोग बचे हैं, ये सब पहले भी compete कर चुके हैं। कुछ प्लेयर्स ने लाखों डॉलर्स जीते हैं और बाकी सब कुछ हार गए हैं। क्योंकि हमें प्लेयर्स की संख्या कम करने की जरूरत है। आखिर में सिर्फ एक ही होगा जो वो $5 लाख लेकर जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आधे लोग घर जाने वाले हैं। 50% लोग घर जाने वाले हैं। ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी है। मुझे बहुत डर लग रहा हाँ, है। डर लग रहा है। शायद मैं भी घर जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गेम स्किल का हो, ना कि सिर्फ किस्मत। रूम के बीच में से एक लाइन जा रही है। वो टेप लगा रहे हैं, मतलब शायद रूम को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें कोई तरीका निकालना है जिससे वहाँ के आधे लोग एलिमिनेट हो जाए। कुछ ही सेकंड्स में जियो और मुझे लिटरली अलग अलग कर दिया गया। अब तक के पूरे चैलेंज में ये सबसे ज्यादा बुरा था। और अब हम सब अगले 30 सेकंड्स में एलिमिनेट होने वाले हैं। हमने सर्कल्स को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिए हैं और अब हम खेलने वाले हैं हॉट पोटैटो। मैं 1 घंटे का टाइमर शुरू करने वाला हूँ जो तुम में से कोई नहीं देख पाएगा, और जब ये टाइमर खत्म होगा वो 2 क्वाड्रेंट्स जिसके अंदर ये बॉल्स होंगी एलिमिनेट हो जाएंगे। सब लोग बॉल्स को बाहर इस निकालो। गेम में बहुत स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर तुम्हें अगले राउंड में जाना है तो तुम्हें अपने टीम के साथ मिलकर टाइम को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका निकालना होगा। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। काउंट कौन करना चाहता है? हमें किसी तरह टाइम ट्रैक करना होगा। कोई 1 सेकंड्स काउंट करेगा, दूसरा मिनट काउंट करेगा। अगर ज्यादा लोग काउंट करेंगे तो हमारा एवरेज काफी एक्यूरेट होना चाहिए। लगता है वो लोग परफेक्टली टाइम कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उन्होंने कहा हमें काउंटर्स चाहिए और मैं तो गिन भी नहीं सकता। हाँ, कोई किसी भी हालत में परफेक्ट काउंट नहीं कर सकता, खासकर 1 घंटे का। 1 मिनट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम एक हो रहे हैं। कोई आइडिया नहीं क्या करना है। 100 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं और हर कोई अब पागल हो गया है। हमने स्पिन किया ये देखने के लिए कि कौन से 2 क्वाड्रेंट्स को पहले बॉल्स मिलेंगी। ऑरेंज टीम, ग्रीन टीम। 3, 2, 1, गो! 60 मिनट टाइमर शुरू हो चुका है। तुम इसे कितनी देर तक यहाँ रखने वाले हो? आखिरी सेकंड तक पकड़े रखूंगा ब्रो। इसे 1 सेकंड भी ज्यादा रखा तो तुम्हारी टीम बाहर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास कई सारे काउंटर्स हैं। ओ, ये हैं वो काउंटर्स। हमारे पास पीछे 2 काउंटर्स हैं। 2, 3, 4, ये 5, पूरा गेम 6, निर्भर 7, करता है तुम्हारी 8, टीम के 9, टाइम 10, ट्रैकिंग स्किल्स पर। 11। अगर तुम 1 सेकंड से भी चूके तो हो 14, सकता है कि तुम्हारी 15, पूरी टीम 16, बाहर हो जाए। वो अपने साथियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वो काउंटिंग करें, फोकस्ड रहे और सही निकले, पर वो गलत हुए तो। ऑरेंज टीम को लगता है कि 9 मिनट्स 20 सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन ग्रीन टीम
15 सेकंड्स पर है दोनों टीम के बीच। अभी से ही 1 मिनट का फर्क आ चुका है। आशा है कि वो बॉल ज्यादा देर तक पकड़े रहें, बॉल उनके पास हो और टाइम पूरा हो जाए। क्योंकि यही टाइम की सबसे बड़ी बात है। यहाँ किसी को भी नहीं पता कि उनके पास कितना वक्त बचा है। हम पूरी तरह फोकस्ड हैं, सब लोग शांत हैं। ड्रम मेजर, क्या तुम लोग एक दूसरे पर बॉल फेंकोगे? नहीं, हम नहीं फेंक रहे। और जहाँ कुछ लोग टाइम को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, 8 कैसा लग रहा है? डूड, जैसे ही बॉल फेंकी जाएगी टाइम की गिनती रुक जाएगी और यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। दूसरे लोग उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। 17 52, 53, 54, 30 हो गया। नोआ, फेंको। फेंकू? गरम आलू। ओ, उसने फेंक दिया। देखो, ठीक है। फेंको। बॉल को पकड़ो। चलो देखते हैं वो कहाँ जाता है। ओके। ओह, बॉल कैमरा से टकरा गया। उस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? क्या था? ओ, ये बाहर आया। 7 टाइमर के खत्म होने पर बॉल किसके पास होगी? 1 मिनट। चलो। बाहर निकालो। Oh my God! अफरा तफरी मची हुई है। ये पागलपन है। ये टाइम कब खत्म होगा? चलो। मारो। दोनों बॉल्स यहीं पर है। मैंने ट्रैक रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इतनी अफरा तफरी मची थी कि मुझे नहीं लगता किसी के ठीक पास है। भी सही काउंट जब होता। लाइट्स लाल हुई, दोनों बॉल्स येलो क्वाड्रेंट में थीं। माफ करना, लेकिन तुम लोग आउट हो गए। बाकी 3 टीम्स के लिए हम ऐसा एक और राउंड खेलेंगे, लेकिन इस बार टाइमर सिर्फ 10 मिनट का होगा और एक बॉल होगी टीम पिंक, ग्रीन और ऑरेंज के बीच, जिससे तय होगा कि कौन सी दूसरी टीम घर जाएगी। ओह बॉय। और टाई ब्रेकर शुरू करने से पहले तुम में से 6 लोग रेड लाइन पर कदम रख चुके थे। अगर तुम्हारा नाम वहां दिख रहा है तो तुम एलिमिनेट हो चुके हो। अरे यार नहीं। ओह ब्रेट, ओह इसने अपनी शर्ट उतार दी। ब्रेट, अपनी शर्ट पहन लो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इस बिहेवियर को बढ़ावा मत दो। नहीं, उसे बढ़ावा मत दो। ये मेरी पूरी जिंदगी का अब तक का सबसे इंटेंस गेम। और बॉल सबसे पहले मिलेगी ऑरेंज को। 3, 2, 1, गो। 10 मिनट का टाइमर अब शुरू हो चुका है। जब ये 0 पर पहुंचेगा तो जिस क्वाड्रेंट में बॉल होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। आप सोचेंगे कि पहले राउंड के बाद यहाँ सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं। वही पैनिक, वही कंफ्यूजन, बस इस बार और ज्यादा डेस्परेशन। कितना टाइम हुआ है? मैं 9 पर हूँ, पर वो लोग 7 पर। वो 9 पर है लेकिन बाकी 7 पर है। तुम किस पर भरोसा करने वाले हो? हम तुम्हें बता देंगे नोआ। 21 22 रुको नोआ। 23 रुको। केओस? ब्रो, तुम्हें सुनना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? फिर से शुरू हो गया। वो आउट हो गया। उसे क्वाड्रेंट से बाहर निकालो। ओह, ये मजेदार है। मारो, फेंको। नाइस। कितना टाइम बचा है? ओह माय गॉड। पकड़ो। अकीरा ने एक बार फिर से दिन बचा लिया। पिंक टीम, तुम लोग एलिमिनेट हो चुके हो। तुम बाहर जा सकते हो। See you guys. ब्रो, ये अब तक की सबसे दिल दहला देने वाली चीज थी सच में। हम लव सैक्स ले आएंगे और कल सुबह यहाँ एक और गेम होगा। आज 5वां दिन है, दिन सुहाना लग रहा है। हम सबने अच्छी नींद ली। हर कोई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। मुझे लगता है इस बार कंपटीशन जबरदस्त होगा। अब हम सब $5 लाख जीतने के लिए अपने अपने मौके के बारे में सोच रहे हैं। अगर बात मेरे और किसी और कंपेटिटर के बीच में आ गई तो मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगला गेम खेलने से पहले उस स्क्रीन की तरफ देखो। तुम में से किसी एक ने सर्कल पर कदम रख दिया था। ओह नो। ब्रो, ये कौन है? जोश, नहीं। तुमने पूरे 5 दिन यहाँ इस सर्कल में बेकार में ही गुजारे। मैं यहाँ सबसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा। वैसे तो मैं ऐसे बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये पैसे उसी को मिलेंगे जो इसका हकदार होगा। और जहाँ मेरी बात है, अब इस अगले गेम में हम तुम्हें रैंडमली किसी के साथ पैर करने वाले हैं, जहाँ तुम्हें अपने सामने वाले सर्कल के प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। ये पागलपन है। अब मैं ये गेम खेलने वाली पहली जोड़ी रिवील करने वाला हूँ। एज़मा और आर्ली। गार्ड्स, पीछे से बैलेंस बीम लेकर आओ।
क्या तुम प्लीज इन दो सर्कल्स को मेरे लिए जोड़ सकते हो? तुम्हारे सर्कल्स के बीच एक बैलेंस बीम होगी और उस पर 2 गोल्ड बॉल। जो कंटेस्टेंट अपनी बॉल पहले उठाकर अपने सर्कल में वापस पहुंचेगा वो अगले राउंड में जाएगा और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर दोनों ही बैलेंस खोकर गिर गए तो दोनों बाहर हो जाएंगे। 3, 2, 1, गो! लो ये शुरू हो गए। ओह ये तेज जा रही है, ये गिर सकती है या शायद नहीं। शाबाश। ओह ये तुम्हें पछाड़ रही है, तुम्हें जल्दी करनी होगी, जल्दी करो, जल्दी। पता नहीं अभी जश्न मनाना सही होगा या नहीं। तुम सब स्क्रीन की तरफ देखो। वो जीत तो गई लेकिन ठीक 1.5 सेकंड बाद उसने रेड लाइन को छू लिया। दुख की बात है लेकिन दोनों ही एलिमिनेट हो गए। ऑलराइट, मैं जल्दी सेलिब्रेट करने लगी। गॉड्स अगला गेम सेटअप करो। प्रेस्टन वर्सेस नोआ। नोआ क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। प्रेस्टन क्या तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि शॉपिफाई सबसे बेस्ट तरीका है। जिमी बस गो कहता था कि मैं बैलेंस बीम पर चढ़ सकूं। नोआ तुम्हें एक बिजनेस शुरू करना है? हाँ। तो शुरू करने के बाद शॉपिफाई का इस्तेमाल करना उसे बिल्ड, ग्रो और मैनेज करने के लिए, ठीक है? शॉपिफाई इस्तेमाल करूंगा। लेट्स गो। शॉपिफाई ने लिटरली मेरे बिजनेस को बढ़ाया है। जब मेरे सिर्फ 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, मैंने मर्च और फेस्टिवल्स बेचने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। मैंने कोई भी चीज ऑनलाइन बेचने के लिए शॉपिफाई का इस्तेमाल किया है। नोआ ने बॉल को पहले छुआ। ओह 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 माय गॉश, क्या छलांग मारी है तुमने। लेट्स गो। अरे नहीं। मैं आपका बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। शुरू करने के लिए रिवील करो जियो और निकोलस। अगर तुम हारे तो मतलब तुम 12 साल के बच्चे से हारे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जियो क्या तुम जीतने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मैं उसे भजिया बनाकर चबा जाऊंगा। गुड लक। गो! और ये शुरू हो गए। ओ वो तुम्हें हरा रहा है जियो, वो तुम्हें हरा रहा है। ओ वो गिर गया। ठीक है जियो, बस गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत जियो। ओ हम फाइनल गेम तक पहुंच गए। रामी और अकीरा। घर कौन जाएगा, तुम या वो? अफसोस है मगर आज रामी को जाना पड़ेगा। अभी वो मेरे और 500K के बीच में है। अब अकीरा बहुत सारे चैलेंजेस करने के लिए जाना जाता है और वो कई बार जीता भी है। तुम एक नई लैम्बोर्गिनी जीते हो। मैंने लैम्बोर्गिनी तो जीती, ये काफी कूल है। मैं तुम्हें हरा दूंगा हर हाल में। अकीरा कोई आखिरी शब्द? वक्त आ गया है दोस्त। कोई आखिरी शब्द? मुझे परवाह नहीं तुमने क्या जीता है, खेल खत्म। सबसे बढ़िया मुकाबला आखिर में। 3, 2, 1, गो! इतना सब बोलकर तुम हार नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। ओ ओ ओ तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मजा आया दोस्त। मैं यहाँ टॉप 10 में अपने आप को साबित करने पहुँचा हूँ। टॉप 10 बेबी, हम टॉप 10 में हैं। 5 दिन और 90 एलिमिनेशंस के बाद हमें हमारे टॉप 10 प्लेयर्स मिल चुके हैं। एक हफ्ते पहले ये सारे 100 सर्कल्स भरे हुए थे और अब सिर्फ टॉप 10 बचे हैं। लेट्स गो। ये टॉप 10 बीस्ट वेटरन से भरा हुआ है। क्योंकि तुम सब पहले ही मेरे वीडियोस में compete कर चुके हो, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुमने पहले कभी नहीं किया। इस अगले गेम में मैं तुम सभी 10 प्लेयर्स को अपना गेम खुद चुनने दूंगा। ओह गॉड। ओह नो। ये गेम हो सकता है स्किल का, किस्मत का, या बस ये देखने के लिए कि कौन सबसे ऊंचा कूदता है। जिस गेम को ज्यादा वोट्स मिलेंगे हम वही खेलेंगे। और इस गेम में तुम में से आधे एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तुम्हें डिस्कस करने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ। बस याद रहे वो $5 लाख तुम्हारे इस फैसले पर टिके हैं। क्या पागलपन है, हम खुद गेम चुनेंगे। हम जितनी जल्दी समझौता करेंगे ये उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बेंच प्रेस कंपटीशन करें? नहीं नहीं नहीं। एक पैर पे खड़े रहने का चैलेंज करें। जो ज्यादा देर तक एक पैर पर खड़ा रहेगा, ये सच में अच्छा आइडिया है। पहले 5 लोग जो गिरेंगे वो बाहर, ठीक है? हाँ ये चलेगा। ठीक है, फैसला हो गया। जिमी गेम चुन लिया। मैं एक डांसर हूँ, तुम रुकना चाहोगे? लेकिन मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। तो तुम सब $5 लाख को छोड़ना चाहते हो बैलेंसिंग के भरोसे। इससे पहले कि हम खेले, पैट्रिक यहाँ जाओ। ये देखेगा तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। तुम्हें इसे ठीक से समझाना होगा कि रूल्स क्या हैं और ये तुम सब पर नजर रखेगा। मैं आप सबको बता दूं कि इन चैलेंज वीडियोस के लिए हमारे पास एक आदमी होता है जिसका काम ये देखना है कि सब फेयर हो। कोई एक पैर चुनना होगा, उसे बदल नहीं ठीक सकते। है। तुम दूसरा पैर सपोर्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा पैर दूसरे पैर को छूता है तो तुम आउट हो। अगर नोआ ने बताए रूल्स से सब सहमत हैं तो हाथ उठाएं। ओह माय गॉश, ठीक है। कोई आखिरी शब्द? क्यूटीज लव यू। सबसे बेस्ट प्लेयर की जीत हो। 3, 2, 1, गो! और गेम शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर टाइमर
चल रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है 5 लोगों को जमीन छूने के लिए। ठीक है, 10 सेकंड हो चुके हैं। यहाँ पर एकदम शांति है। मैं यहाँ आता हूँ। हाय जिमी। हे, ठीक है। अगर तुम्हारा पैर जमीन को छूता है तो तुम $5 लाख हार जाओगे। पता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम ओके, कितनी देर टिक पाओगी? पता नहीं। 20 मिनट? पता नहीं। पैर जमीन से सिर्फ 2 इंच ऊपर है। ठीक है, अब ये 5 इंच ऊपर है। पैरों में थोड़ी हलचल दिख रही है। ये कोई जवाब नहीं दे रहा, पूरी तरह से फोकस्ड है। और बाकी सबका भी यही हाल है। लेजर की तरह फोकस के साथ ये लोग 5 मिनट पूरा करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारा पहला एलिमिनेशन हो गया। गैब्रिएला, 4.5 मिनट्स। हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा पैर जमीन से टच हुआ? पता नहीं, अगर हुआ भी होगा तो मुझे महसूस नहीं हुआ। अगर तुमने इस शॉट को देखा तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ, पैर टच हुआ है। हाँ। ओके, ठीक है। मैलरी ने जमीन को छू लिया और अब 3 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बस 2 और एलिमिनेशंस बाकी हैं। बाय। अब 16 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ सभी को जीत हासिल करनी है। देखते हैं कौन कितना आगे जाता है। ओह, यहाँ कुछ हलचल दिख रही है। मैं थोड़ा हिल रही हूँ। और रुको, यहाँ कोई कूद रहा है। हर जगह कोई कूद रहा है। ओमार भी कूद रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा हिल रहे हो। तुम्हारा पैर कितना दर्द कर रहा है? मैं ठीक। और ओमार अकेला नहीं था जिसे थकान हो रही थी, क्योंकि रॉनी, ओह, तुम्हें पसीना आ रहा है। ये देख रहे हो? ओह माय गॉश, यहाँ पसीने का तालाब बन गया है। हारना मत रॉनी, हम ये कर सकते हैं। मेरा पैर दुख रहा है। मजबूत बनो। ओह माय गॉश, ब्रो, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। मुझे तुम्हारे काफ मसल्स हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे जीतना है। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ओमार के लिए चीजें और मुश्किल हो गई। तुम्हारा पैर कितना दुख रहा है? मैं ठीक हूँ। मैं किसी भी हालत में जीतूंगा, देख लेना। ये लिटरली जमीन से आधा इंच ऊपर है। सांस लो उमर। तुम कर सकते हो, हारना मत। 23 मिनट्स हो चुके हैं। अब अगला कौन गिरेगा, ओमार या रॉनी? तुम सबसे अच्छा कर रहे हो। आधा घंटा होने ही वाला है। ये एक्चुअली क्रेजी है। सबकी हिम्मत की परीक्षा हो रही थी। हमें फिर से फुटेज रिव्यू करनी पड़ी, लेकिन जिस कंटेस्टेंट के बारे में सोच रहे हो उसके लिए नहीं। सब लोग सुनो, मेरे पास फुटेज है। किसी के पैर ने जमीन को छू लिया और वो है, लगा ही था। जरा ध्यान से देखो। हाँ, छू गया। दिखाई दे रहा? हाँ। जूलिया बाहर हो गई और अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। सबसे पहले कौन हार मानेगा? कोई भी गिर सकता था। मैं पसीने से भीग चुका हूँ। 13वें मिनट से पसीना बह रहा है ब्रो। अपने पैर के बारे में मत सोचो, मत सोचो। जिमी, मुझसे और नहीं होगा। तुम कर सकते हो। सांस लो और बैलेंस बनाओ। ये बाहर हो गया, बाहर हो गया। अब तुम 5 अगले राउंड में पहुंच गए। टॉप 5 ब्रो, टॉप 5। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, बस यही खुद को कहते रहना, ठीक है? खुद पर गर्व करो, तुम आखिर तक लड़े। हे एलिसन, तुम एकदम जानवर हो डूड। मैं आखिरी लड़की हूँ। क्यूटीज। हे ओमार, तुम कमाल के हो ब्रो। मैंने सुना तुम अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। शाबाश ब्रो। ये बढ़िया था। मैं बस ये कहूंगा कि मुझे इस चैलेंज को करने का अफसोस है। तुम्हें उन $10 लाख पर से हाथ हटाना याद आ रहा है? मुझे खुद को साबित